नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाए तो व्यक्ति की याददाश्त अच्छी होती है, व्यक्ति की भाषा शैली अच्छी होती है, व्यक्ति वर्तमान की स्थिति को बोल रहा हूँ, भाषा शैली अच्छी होती है। साथ ही साथ आपके पास में दूसरों को ग्रहण करने वाली शक्ति होती है, यानी किसी की बात को समझ करके सही समय पर सभी तुरंत जवाब देते ना, ऐसी शैली आपके पास में मौजूद है। तो ये अपने आप में जो कनिष्ठा के गुण होते हैं वो ईश्वर की कृपा से आपके पास हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। इसके प्रथम सेकंड थर्ड तीनों पर छोटी छोटी कुछ रेखाएं काट रही होती हैं, यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं सूर्य हाँ संघर्ष का कारक भी होता है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान स्थिति के अंदर कुछ स्क्रैचेस हैं, यानी कि वर्तमान में आपका संघर्ष को दर्शाती हुई वो स्थिति है। काफ़ी भाग दौड़ है, परंतु उसके बाद भी सफलता रुकी हुई है। यहाँ पर जब ये उंगली इस प्रकार की हो और इसकी लंबाई लगभग बृहस्पति की उंगली के बराबर हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत बहुत सारा समय उसका एक समान चला जाता है, यानी कि उसके जीवन का कम से कम 20 से 25 वर्ष ऐसा ही चला जाता है जिसके अंदर वो समान स्थिति में, यानी उसकी ऊंचाई तक वो प्राप्त नहीं कर पाता, एक जगह पर एकदम इसको लगता है जैसे वो स्थिर सा हो गया हो। तो ऐसा उसके साथ अवश्य होता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर इन उंगलियों को मिला देंगे तो थोड़ा सा गैप शनि और सूर्य की उंगली के बीच में भी रहेगा, यानी कि व्यक्ति अपने परिवार से दूर रह जाएगा, माता पिता से दूर रह जाता है और उसका कारण होता है, हो सकता है उसका व्यापार हो, उसका नौकरी, उसका काम हो। अब बात करता हूँ तो बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाता, शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली देखी जाती है यहाँ पर शनि की ढैया, शनि की 7.5 जब आपके जीवन में आएंगी तो उनका प्रभाव आपके जीवन में स्वास्थ्य से लेकर के, और अधिकतर देखा जब उंगलियां टेढ़ी होती हैं तो काफ़ी स्वास्थ्य को प्रभावित भी करती हैं। तो कुल मिलाकर जब शनि की ढैया 7.5 होगी तो आपको काफ़ी प्रभावित करेगी, खासतौर से स्वास्थ्य की स्थिति के लिए। यहाँ धन की स्थिति को देखता हूँ तो कोई बहुत बड़ा कर्ज के तो योग नहीं है, लेकिन सामान्य सा धन यहाँ पर आपकी स्थिति यहाँ पर वर्तमान में नज़र आती है। अब बात करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए कुछ थोड़े से इसमें यहाँ पर कट के निशान भी हैं, यानी संघर्ष चल रहा है वर्तमान में धन की समस्याओं वाला। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये वो चिन्ह है जो सेकंड पर्व पर है। ये वो चिन्ह तो नहीं है जिनसे पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन इस समय पर खान पान का आपको विशेष रूप से, क्योंकि बृहस्पति के जो है वो पेट का कारक भी होता है, तो कहीं ना कहीं खान पान का अच्छी तरह से नियंत्रण सही तरीके से रखिएगा और पत्नी के साथ कोई खराब तालमेल की स्थिति नज़र नहीं आती। तो कुल मिलाकर बृहस्पति यहाँ थोड़ा पूजा पाठ के लिए भी कहता है, तो पूजा पाठ को थोड़ा मजबूत कीजिएगा। आइए बात करता हूँ बुद्ध पर्वत की। बुद्ध पर्वत, और देखिए बुद्ध पर्वत जब इस प्रकार से जाए और उसको एक रेखा जिसको आप विवाह रेखा के रूप में बोलते हैं, यहाँ इसने सरपेंट यानी राहु रेखा का रूप ले लिया है। यानी कुल मिलाकर के ये रेखा जब बुद्ध पर्वत को काटती है तो व्यक्ति के धन पर ग्रहण लगा रहता है, यानी वर्तमान की स्थिति में यहाँ पर धन पर ग्रहण लगा हुआ, धन की स्थिति को ज़्यादा मजबूत स्थिति नहीं कह सकते, संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है धन के रूप में। अब बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व पर। मैंने सूर्य पर्व पर जब देखा है कि यहाँ बहुत सारी रेखाएं आपस में लड़के रह जाएं, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के सूर्य क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित किया हुआ है आपके को। जब इस प्रकार से सूर्य पर्व क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हो जाता है तो व्यक्ति को बहुत संघर्ष कराता है। यहाँ ये वर्तमान का ऐसे नहीं कि हमेशा ही रेखा रहने वाली है, यहाँ कुल मिलाकर के बहुत स्थिति यहाँ पर संघर्ष कराने वाली है, भागदौड़ कराने वाली है, लेकिन उसके बाद भी फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस प्रकार को दिखलाता हुआ ये सूर्य का पर्व यहाँ पर है। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके सीधा यहाँ पर ये आपको देखें तो एक साइड वाइज आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये रेखा यहाँ पर एक त्रिभुज बना करके और ऊपर के यहाँ ये इस रेखा का जो प्रारूप बना है वो ये है कि आपके जीवन में ये ना तो सूर्य रेखा पर्वत पर पहुंची है और ना ही ये रेखा शनि पर्वत पर पहुंची है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ ये अगर ट्रायंगल वाला ये रेखा ना खड़ी होती तो आपके जीवन के अंदर ज़्यादा आपको प्रभावित हो जाती आपकी स्थिति, फिर तो आपको कुछ भी फल नहीं मिलता। जब ये मध्य में होती है तो भागदौड़ जरूर करवाती है लेकिन धन के समागम बनाती रहती है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर बोला जाता है।
अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा सीधा धन के पर्व के बारे में। ये धन का पर्व और यहाँ मजबूती के साथ ये बड़ी रेखा है, यानी इस प्रकार की रेखाएं जो खड़ी हैं ये वो रेखाएं हैं जो कहती हैं चाहे कैसी भी स्थिति है आपकी, लेकिन मैं कुल मिलाकर के आपको रोगों से बचा कर के रखूँगी। तो ये रोगों से बचा कर के चलने वाली रेखा का प्रारूप। यहाँ पर एक अर्धवलय के रूप में एक शुक्र पर्व भी है। शुक्र पर्व, और जब इसको माना जाता है कि ये पूरा का पूरा पर्व लगभग अगर बृहस्पति के पर्व को घेर लेता है और साथ ही साथ आपके सूर्य के पर्व को घेर जाता है, तो ये शुक्र पर्व जब ज़्यादा प्रभावित माना जाता है। लेकिन जब शुक्र पर्व मैंने जब देखा है तो वो शुक्र पर्व जो है जो बहुत लग्जरियस जीवन के लिए चाहिए, वो शुक्र पर्व अपने आप से पूरे के पूरे सूर्य पर्व को घेरेगा और तब बृहस्पति पर्व को घेरे तो उसका शुभ फल होता है। यहाँ पर जब बृहस्पति और सूर्य का मल बना हुआ है तो ये तो निश्चित बात है कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर भागदौड़ के साथ भक्ति और दान पुण्य की स्थिति, यानी आपके जीवन के अंदर इस शुक्र वलय का आपको कोई लाभ नहीं मिला, और ये शुक्र वलय सिर्फ आपको एक ही चीज़ के लिए करता है कि मेरे जीवन में लग्जरी बढ़ जाए, ऐसी उमंगों को जगाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दूषित हो रहा है, तो इसका फल आपके पास में वर्तमान में नहीं है। तो शुक्र वलय का लाभ आपको नहीं मिला। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा एक और पर्व के बारे में, एक और रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा, और यदि अब मैं हृदय रेखा को देखता हूँ तो ये हृदय रेखा यहाँ पर काफ़ी कुछ पीड़ित होकर के चलने वाली रेखाओं के रूप में है। ऐसा हो सकता है जीवन में शुरुआती समय में कुछ पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद रहे हों, परंतु वर्तमान की स्थिति में ये सेहत को ज़्यादा खराब दर्शा रहा है। आपको सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर काफ़ी कुछ है, हो सकता है आपको किसी शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा हो, तो बिल्कुल विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति को मजबूत नहीं दिखला रही है हृदय रेखा, तो उसके कारण कभी चिड़चिड़ाहट में आकर के पत्नी से न झगड़ बैठे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम सीधा मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं, जब ये रेखा यहाँ से निकले और संबंध बनाए जिस पर्व के साथ, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर वो चीज़ें उसको मिलती है। मंगल पर्व यानी साहस से सूर्य पर्व को जाने वाली रेखा बहुत यात्रा कराती है, दूर स्थानों से जोड़ती है, और कुल मिलाकर भाग दौड़ के बाद भी, क्योंकि ये काट रही है मस्तिष्क रेखा को भी, तो टेंशन भी है, भाग दौड़ भी है, हिम्मत भी है। कर्म रेखा ये लगातार आपके पास हैं, आप कर्म करते रहते हैं, किसी भी प्रकार से घर पर ठहरते नहीं हैं, इस प्रकार की रेखाओं को उजागर करती है। कुछ रेखाएं खड़ी होकर के मंगल पर्वत से ऊपर को जाएँ तो व्यक्ति का स्वयं का मकान निश्चित रूप से होता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपकी बुद्धि रेखा की। कुछ हल्का सा शुरू में स्क्रैचेज लेकर के और बाद में बुद्धि रेखा सीधी जा कर के और यहाँ तक पहुँची, यानी कुल मिला करके ये आपके जीवन के अंदर ये वो रेखा है जो बताती है कि अपने आप को बुद्धि से बैलेंस आप कर ही लेते हैं, चाहे कितना भी बिखराव क्यों ना सही। तो ये इस प्रकार का यहाँ संबंध, ये मंगल पर्वत से जो द्वितीय पर्वत से रेखाएं निकल रही हैं, इनका संबंध भी साहस के रूप में माना जाएगा। यानी कुल मिलाकर के सब कुछ है जिनके अंदर संघर्ष भी है, लेकिन उसके बाद भी साहस का बैलेंस आपने बना रखा है। यानी विजय का स्तंभ नहीं कह सकते ना, लेकिन ये कुल मिलाकर के आपको संघर्ष कराती हैं। यहाँ चंद्र पर्वत को देखिए, कितना सारी क्रोसिस के साथ में ये चंद्र पर्वत रेखा है। कितनी मानसिक पीड़ा, कितनी टेंशन है आपके दिमाग में इस समय को इस चंद्र पर्वत की ये रेखाएं बता रही हैं। साथ ही साथ नीचे वाली चंद्र पर्वत से जब संबंध बन जाए तो ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं किसी भी स्मोकिंग के शिकार ना हो जाए, ड्रिंकिंग के शिकार ना हो जाए, किसी गलत संगत के निचार ना हो जाए। तो कुल मिलाकर ये चंद्र पर्वत के यहाँ पर इन फलों को जाना जाता है। अब ये देखिएगा, ये रेखा निकल कर के इनको प्रगति रेखाएं कहती हैं, और ये प्रगति रेखाओं का सिंबल लगातार शनि पर्वत की तरफ है, और इनका संबंध बन रहा है साथ ही साथ भाग्य रेखा के साथ। यानी कुल मिलाकर के आपका भाग्य स्थान परिवर्तन करने के बाद दूर स्थान से बनेगा। तो ये निश्चित रूप से है कि आपका संबंध दूर स्थान से होगा, या आपका व्यापार इस प्रकार का हो जिसमें दूर दूर तक आपको यात्राएं करनी पड़े, और उसके बाद आप अपने माइंड उसके आमदनी के स्रोत आप बनाते हों। यहाँ पर संघर्ष रेखाएं कुछ हल्की हैं वर्तमान स्थिति के अंदर, यानी वर्तमान स्थिति में संघर्ष को दिखलाने वाली ये रेखाएं भी हैं। कुछ रेखा शुक्र पर्वत से निकल कर के भाग्य रेखा का संबंध बनाती हैं, यानी कुल मिलाकर के अंदर जीवन के अंदर मकान तो निश्चित रूप से व्यक्ति का बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। परिवार वाले भी ठीक सहयोग देते हैं।
अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। ये देखिए, ये व्यापारिक रेखा यहाँ से छोटी सी टूटी और फिर ये चलने वाली रेखा यहाँ पर जा रही है, फिर एक बार फिर पीछे हटकर, यानी व्यापार में व्यक्ति आगे बढ़ा फिर पीछे आ गया, आगे बढ़ा फिर पीछे आ गया, आगे बढ़ा फिर पीछे आ गया। यानी ये एक साथ चल करके साथ साथ जब रेखाएं चलें और साथ के साथ पीछे वाली रेखा के साथ जोड़ कर दें तो व्यक्ति जितना जीवन में आगे बढ़ता है उतना ही फिर पीछे को जाता है, फिर दोबारा से हिम्मत करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो इस तरह का संघर्ष आपके जीवन में पहले से ही रहा है। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर मैंने आपको इनके रेखाओं के फलों को तो बता रहा हूँ। अब बात करता हूँ मैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत पर भी कई सारे एक्स भी हैं और किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन दिखलाई नहीं पड़ता। यानी अगर आपने अपने जीवन का संसाधन बना रखा है तो ये हो सकता है कर्जे से बना रखा हो, ये हो सकता है ऋण से बना रखा हो। तो कुल मिलाकर ऐसा, साथ ही साथ अपने आप से संतुष्ट ना होना, घर में मन ना लगना, स्थान में मन ना लगना, ये यानी संसाधन से अपने आप को संतुष्ट ना पाना और कई बार पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद तक भी जाता है। तो ये या करके ही आप समझें, इसका एक ही फल ना समझें, क्योंकि पत्नी के साथ कहीं पे भी वैचारिक मतभेद का मजबूत स्थिति नज़र नहीं आई। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा मैं अब तक रोग को और कुल मिलाकर आपके काम धंधे से और इस चीज़ से ही मुझको ज़्यादा ही चिन्ह नज़र आए। यहाँ आइए आपकी इस रेखा को देखते हैं। यहाँ आयु रेखा आपकी 70 वर्ष की नज़र आती है। तो यहाँ इसको एक कवरेज रेखा मिली हुई है, मंगल रेखा। जब कवरेज रेखा इस तरह से मंगल पर्वत के साथ संबंध बनाए तो ये वो स्थान है जिसको मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में लगभग जाकर 55 से 56 वर्ष में कोई बड़ा स्थान परिवर्तन का योग होगा और एज बनेगी लगभग जाकर आपकी 70 वर्ष। तो ये 70 वर्ष की अभी है और इसके बाद भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं, कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एज के बाद मामले में तो ईश्वर से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो किसी प्रकार का भ्रम न बनाए। संतान रेखा को देखता हूँ तो आपके हाथ से मुझे कम से कम 2 संतान रेखाएं तो यहाँ नज़र आती हैं, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता है। अब आइए आपके सवालों को लेते हैं। फाइनेंस इन फ्यूचर, निश्चित रूप से आगे आने वाले 3 साल तक आपको कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ेगा। जहाँ आपकी उम्र का 48वां वर्ष है वहाँ पर 2 भले ही सहायक रेखा चल रही हैं, हल्की हल्की पीछे से भी चल रही हैं, यानी पीछे भी संघर्ष है और आगे भी कम से कम 3 साल तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर संघर्ष है। तो संघर्ष है तो उपाय कीजिएगा निश्चित रूप से। मैं तो जानता ही हूँ कि मंत्र के जपने से व्यक्ति के सब सुविधाएं, सब दुख दुविधाएं दूर हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर 3 साल तक आपको संघर्ष करना है। हेल्थ के बारे में पूछा आपने, हेल्थ के इशूज़ अभी भी हैं और आगे भी हेल्थ के इशूज़ मुझे काफ़ी दिखलाई पड़ते हैं। उसकी आपको देखभाल डॉक्टरी करनी चाहिए। कुछ पूजा पाठ बताऊँगा, उससे भी आपको आराम मिलेगा। बच्चों का भविष्य आपने पूछा है, बच्चों का भविष्य, बच्चों की जन्मपत्री दिखलाइए या जन्मपत्री बनवाइए, उसके द्वारा आपको बता पाएंगे। आपने पूछा मेरे मकान के बारे, अब मेरा बेटर हाउस के बारे में, मुझे नहीं लगता अभी कहीं भी 2026 तक कोई भी यहाँ मकान का चिन्ह नहीं बना हुआ है। यानी 2026 यानी कि अभी आपको वो काफ़ी दूर है, आप 6 साल, उससे पहले मुझे कहीं नहीं लगता। जीवन में कैसा रहेगा, निश्चित रूप से धन के आगमन बने रहेंगे, लेकिन संघर्ष है अभी आपके जीवन में कम से कम 3 से 4 साल। बिजनेस कैसा रहेगा, 3 से 4 साल संघर्ष रहेगा, उसके बाद स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सब स्थितियाँ मैंने आपको हाथ के द्वारा बताई और इसके अलावा मैं आपको बताने वाला उपाय, ये उपाय करें तो आपके जीवन में आपको आराम मिलेगा। इसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी। मंगलवार का प्रसाद बाँटें और बजरंग बाण का सुबह शाम पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें। जितनी हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी के तीर्थ स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, उतना करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा लाभ होगा। साथ ही साथ एक बेहतरीन सा मोती, ये एक बेहतरीन सा मोती आप इस उंगली के अंदर कम से कम हैवी जितना हो सके वो पहन लीजिएगा। तो एक मोती आपको बेहतरीन सा पहनना है और यदि आपको उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो ये बाजारू मोती नहीं, एक बढ़िया सा मोती आप चाहें तो मैं आपको दिखला सकता हूँ और आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। तो 10.25 रत्ती का कम से कम एक मोती पहन लीजिएगा, वो आपको काफ़ी मानसिक स्थिति को मजबूत कराएगा, संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करेगा। नमस्कार।